शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। मखाना को जल्द मिलेगी ग्लोबल पहचान। कोर्ट ने दी बिहार में बालू खनन की अनुमति। क्राइम की तरह हर महीने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होगी बैठक। बिहार को एनटीपीसी बाढ़ से मिलने लगेगा 401 मेगावाट से अधिक। खुदरा निवेशकों के लिए सरकार ला रही नई स्कीम। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। छठे चरण के अंतर्गत हुए मतदान के बाद अब सबकी नजर मतगणना पर टिकी है। 13 और 14 नवंबर को होने वाली मतगणना संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बिहार के मखाना को जल्द ही ग्लोबल पहचान मिलेगी। इसको जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के कंसल्टेटिंग समूह ने पटना में इसकी बैठक कर सारी बाधाएं दूर कर दी हैं। बैठक में आवेदक के दावों पर सत्यता की मुहर लग गई। अब जल्द ही इस उत्पाद को बिहार का मखाना के रूप में जीआई टैग मिल जाएगा। उसके बाद इसकी निर्यात भी तेज हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की स्टाइल तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन राज्य के अन्य नेता भी अपने अंदाज की वजह से समय समय पर सुर्खियों में आते रहते हैं। ताजा मामला सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के बीच का है। कहा जा रहा है कि दीपा का बिहार की सियासत में नई एंट्री है। दीपा ने रोहिणी को सिंगापुरिया महारानी और लबड़ी कह दिया है। बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा में लबड़ी और लबड़ा का इस्तेमाल तो खूब होता है, लेकिन सियासत में इस शब्द की एंट्री नहीं है। वैसे जानकारों की माने तो लबड़ी या लबड़ा शब्द का इस्तेमाल ऐसी लड़की या लड़के के लिए किया जाता है जो बिना कारण बहुत ज्यादा झूठ बोलता हो। बिहार शरीफ के जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मी अपनी लापरवाही के जाल में हमेशा खुद फंसते हैं। नया मामला 31 अक्टूबर 2018 का है। अब 3 साल बीत जाने के बाद भी डीईओ कार्यालय ने विभाग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। विभाग ने वर्ष 2018 में ही जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों से जिले भर के रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों की रिपोर्ट मांगी थी। पटना के सराफा मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव बीते दिन 50,970 रुपए रहा। एक दिन पहले की तुलना में सोना बीते दिन 580 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 67,390 रुपए रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य खनन विभाग के जरिए बालू निकाले की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि बालू खनन पर पूरी तरह से बैन लगाने से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होता है। साथ ही अदालत ने कहा कि बालू खनन के मुद्दे से निपटने समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। भारत की सीमा में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ महापर्व के गीत गूंजे। कोरोना के बाद इस साल काफी धूमधाम से लोगों ने छठ मनाया। कई लोगों ने घर में भी छठ मनाया तो कई लोगों ने पार्क आदि की बुकिंग करा ली थी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भी पूरी तरह भारतीय परंपरा के अनुसार श्रद्धा और सफाई से यह पर्व मनाया गया। हर महीने क्राइम मीटिंग के तहत ही जिलों के एसपी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बैठक करेंगे। पटना सहित अन्य जिलों में लॉ एंड ऑर्डर के मामले सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय से इसे लेकर निर्देश दिया गया है। डीजीपी की अध्यक्षता में हुई लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक के सभी जिलों में दिशा निर्देश दिया गया है। छठ महापर्व के दौरान एक महिला व्रती की मौत की खबर सामने आई है। बगहा के रामपुर में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ घाट पर पहुंची व्रती की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के थोड़ी ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जिस महिला व्रती की मौत हुई उसकी पहचान रामपुर पंचायत के मलाही टोला के रहने वाले बंसीनाथ शाह की पत्नी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 5 महीने पहले उनके एक बेटे की भी मौत हो गई थी। देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे एयरपोर्टों में से एक पटना एयरपोर्ट भी है। इसी साल छठ के मौके पर यहां रिकॉर्ड यात्रियों की आवाजाही हुई है। यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो अगले वर्ष के अंत तक यहां यात्रियों की संख्या 50 लाख सालाना को पार करने की संभावना है। इतने तेजी से बढ़ रहे पैसेंजर लोड को संभालने के लिए लगभग 800 करोड़ खर्च करके वर्तमान से 7 गुना बड़ा आलीशान और अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बन रहा है, जिसकी क्षमता 7 लाख की बजाय 80 लाख यात्रियों की आवाजाही लायक होगी। लेकिन रनवे छोटा का छोटा ही रहेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से कंगना विवादित बयान दिया है, जिसके बाद लगातार कंगना रनौत का विरोध हो रहा है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर बड़ा विरोध किया है। कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। मांझी ने राष्ट्रपति से मांग की है
कि कंगना से ये सम्मान वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुनिया समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, कलाम, मुखर्जी, सावरकर सब के सब ने भीख मांगी तो आज़ादी मिली। मांझी ने आगे लिखा है कि ऐसी कंगना पर लानत है। दरअसल फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक टीवी शो में कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और सावरकर की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी याद रहे कि हिंदुस्तान के लोग का खून न बहाएं। उन्होंने यकीनन आज़ादी की कीमत चुकाई, पर वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। वर्तमान में रोजगार क्षेत्र के बदलते परिदृश्य को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो यह बदलाव परिलक्षित हो रहा है, लेकिन स्कूली शिक्षा में अभी ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन शिक्षकों की तलाश के लिए राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक संसाधन कोष का गठन किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक विषय के नवाचार में योगदान देने वाले 15 से 20 शिक्षकों की पहचान होगी और इनमें राज्य स्तर पर चयनित 4-5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक संसाधन कोष के लिए नामित किया जाएगा। पीएम मोदी आज आरबीआई की 2 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आज भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत होगी। इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटी मार्केट में खुदरा निवेशकों की पहुंच को बढ़ाना है। इन योजनाओं के तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे इन्वेस्ट करने का रास्ता खुल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग कोविड टीके के वंचित लोगों के लिए एक और टीकाकरण अभियान की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग अब तक 7 टीकाकरण अभियान चला चुका है, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। अगला अभियान 16 नवंबर को प्रस्तावित है। विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सहमति के लिए भेजा है। इनकी सहमति की प्रतीक्षा है। एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन के 660 मेगावाट की तीसरी इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की उद्घोषणा के साथ ही इस प्लांट की तीसरी इकाई से विद्युत उत्पादन आज 12 नवंबर मध्यरात्रि 12 बजे शुरू हो चुका है। बिजली प्लांट की किसी इकाई से वाणिज्यिक प्रचालन की उद्घोषणा करना अर्थात भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुरूप संबंधित विद्युत इकाई से विद्युत उत्पादित कर लाभार्थी राज्य को विद्युत की आपूर्ति शुरू करना है। पर्यावरण कुल सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 5 इकाइयों के साथ कुल 3300 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला यह कोयला आधारित परियोजना बिहार के पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित लाहुल के तोजिंग नाले में 27 जुलाई की शाम को बादल फटने से आई बाढ़ में जान गंवाने वाले सीमा सड़क संगठन के बीआरओ 23 वर्षीय राहुल कुमार की अस्थियां बुधवार की शाम लखीसराय लाई गई। वहीं बीते दिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राहुल की अंतिम विदाई के हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। राहुल कुमार अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। धान के फसल की कटनी शुरू होने के साथ ही पूर्वी चंपारण में किसानों से धान की खरीद का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस साल हुई भारी बारिश और बाढ़ के दंश को झेलते हुए किसानों के धान की फसल खराब हो गया है, लेकिन सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल कटने के पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया है और जिला प्रशासन के अधिकारी धान खरीद कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रजनीश कुमार, विक्रम बिहारी, गुड्डू कुमार, मिथिलेश शर्मा, लक्ष्मण कुमार, सूरज कुमार, महेश दास, ब्रह्मदेव कुमार और मुकेश कुमार। आज का सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा कंगना रनौत को मिली पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की मांग सही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।